भागवत भी एक तरीके से खींच रहे हैं उनको। आप ये बताओ, हाँ। जब महिला पहलवानों के साथ अत्याचार हो रहा था तो मोहन भागवत कहाँ थे? जब किसानों को यहाँ गोली मारी जा रही थी, निहत्थे किसानों को, तो मोहन भागवत कहाँ थे? जब मुसलमानों की सरेआम 10 साल लिंचिंग हुई तो मोहन भागवत कहाँ थे? जब यूपी में यादवों के एनकाउंटर हो रहे थे, हाथरस जैसी घटना हुई तो मोहन भागवत कहाँ थे? अब लीपापोती करने के लिए आ गए मोहन भागवत। जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि मोहन भागवत जी की जो ये लीपापोती कर रहे हैं इसमें आ जाएगी कि हाँ भाई मोहन भागवत बढ़िया है। भाई आपका ही तो बनाया हुआ संगठन है, बीजेपी आपने बनाई, आपने उसका पालन पोषण किया, तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जब आपने एक शैतान बच्चे की शैतानी पे कभी उसे नहीं डांटा, उसे सराहा है, तो वो शैतान बच्चा किसी दिन आपको भी लात मारेगा। तो अब वही हालत है, नड्डा साहब हो, मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, सबने ही बोल दिया हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं। अब मोहन भागवत हो या आरएसएस हो, अब ये लोग जो है मोदी जी और बीजेपी इनसे कहीं आगे निकल गई है। जैसे गाँव में क्या होता है ना, गाँव का गरीब आदमी अपना रोजी रोटी में क्या है कि 2 रोटी कम खा ले, कर्ज वर्ज ले लेवा के अपने बच्चे को पढ़ाता है, और बच्चा पढ़ लिख के जो है शहर आ जाता है और तैयारी करके अफसर बन जाता है। फिर उसके बाद वो ना गांव में माँ को पूछता, ना बाप को पूछता, ना रिश्तेदारों का। तो वही हाल इस समय बीजेपी का, मोदी जी का और अमित शाह जी का है। ये लोग पढ़ लिख के और इतने काबिल हो गए, इतना आगे बढ़ गए, इतना इन्होंने पैसा कमा लिया, विनय ना तो मोहन भागवत की जरूरत है ना आरएसएस की। आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि बीजेपी ने अब थोड़ा सा अपना प्लानिंग चेंज की है। ये कह रहे साहब अब आरएसएस के ऊपर डिपेंडेंसी कम रहेगी, अब हम अपना संगठन बनाएंगे और अपने हिसाब से चीज़ें चलाएंगे। लास्ट सवाल, सरकार कितने दिन की है? सरकार कभी भी गिर सकती है। अच्छा। ये बिल्कुल अनसर्टेन सरकार है और मेरे हिसाब से ज़्यादा ये चलेगी तो 6 महीने। 6 महीने बहुत ज़्यादा चलेगी तो 6 महीने चलेगी। अगर अमित शाह की जगह कोई और गृह मंत्री होता तो मुझे हो सकता है कि भाई ये सरकार 2-3 साल खींच ले जाते, क्योंकि अमित शाह क्या है, वो कहते हैं ना, वो कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तो अमित शाह जी की जो फितरत है वो उसी की तरह है, कुत्ते की पूंछ की तरह। अच्छा। वो तोड़फोड़ करे बिना मानेंगे ही नहीं। एक मेढक और बिच्छू की कहानी है, मैं 1 मिनट और लूंगा। एक जंगल में एक मेढक और बिच्छू रहते थे। तो उसमें क्या था, जंगल में बाढ़ आ गई तो मेढक से बिच्छू ये बोला कि मुझे जो है एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक पहुंचा दे। तो मेढक बोला नहीं यार, तुम मुझे काट लोगे। तो बोले नहीं मैं, हम तो दोस्त हैं, तुम मेरी मदद करोगे तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो मेढक को जो है, मेढक ने बिच्छू को अपने पीठ पे बैठा लिया और नदी पार कराने लगा, दूसरी तरफ ले जाने लगा। तो रास्ते में बिच्छू से नहीं रहा गया, बिच्छू ने डंक मार दी। डंक मारने पे हुआ क्या, मेढक भी डूबने लगा, बिच्छू भी डूबने लगा। तो मेढक ने मरते मरते कहा कि कम से कम पार होते तू मुझे जो है मार लेता, कम से कम तू तो बच जाता। तो बिच्छू ये बोला कि मैं क्या करूं, मेरी तो फितरत यही है। तो अमित शाह जी की फितरत यही है, जोड़ तोड़ करना और जो है लोगों को परेशान करना, लोगों को ब्लैकमेल करना, ये उनकी फितरत है। अब चाहे वो 303 की सरकार में हो, अब वो माइनॉरिटी में है, लेकिन वो इस चीज़ से बाज नहीं आएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, वो तोड़फोड़ जैसे ही करेंगे वैसे ही इनका काम खराब हो जाएगा।